हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक जापानीज हॉरर मूवी हाउलिंग विलेज के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें अकीना और उसका बॉयफ्रेंड यूमा दिखाए जाते हैं, जो रात के 2 बजे एक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उस फोन पर हर रात को एक कॉल आया करता था, जिसको अटेंड करने के लिए ही यूमा और अकीना वहां पर आए थे। तभी फोन रिंग करता है और अकीना जाकर कॉल पिक करती है, पर दूसरी ओर से कोई भी कुछ नहीं कहता, जो बात बहुत ही अजीब थी। उसके बाद दोनों ही इनुनाकी टनल में जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि इनुनाकी टनल इनुनाकी विलेज तक लेकर जाती है और हर रात 2 बजे विलेज की एंट्रेंस पर जो टेलीफोन बूथ है उसमें से फोन रिंग करता है और जो भी उस कॉल को रिसीव करेगा वो इनुनाकी विलेज में एंटर कर सकता है। लेकिन रियल में ऐसा कोई विलेज मैप में था ही नहीं। कई लोगों का मानना था कि ये सब मैनमेड स्टोरीज हैं। फिर यूमा और अकीना उस टनल में जाकर उसे एक्सप्लोर करते हैं, जो कि काफी डार्क और कोल्ड थी। यूमा अपने कैमरा से पूरे टनल को रिकॉर्ड कर रही थी, जहां टनल के एंड में उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसमें था कि जापान का कोई भी लॉ इस पॉइंट के बाद अप्लाई नहीं होता। ये सब चीजें बहुत ही वियर्ड थी। फिर भी अकीना विलेज में जाती है। जब वो विलेज एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें वहां पर कुछ घर मिलते हैं, और क्योंकि अकीना को वॉशरूम भी जाना था और वहाँ कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए वो उन्हीं में से एक घर के अंदर चली जाती है। उसके घर में जाने के बाद भी यूमा उस जगह को अकेले एक्सप्लोर करता है। तभी अचानक से ही उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस डॉग को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक केज जैसी जगह में एक मरे हुए डॉग के रिमेन्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ उसे कोई भी जिंदा डॉग दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ अकीना वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक था। तभी उसे आवाज आती है कि बाहर से कोई डोर को जोर जोर से नॉक कर रहा है, जिससे अकीना घबरा जाती है और विंडो की तरफ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तभी बाहर से कई सारे हाथ आकर अकीना को पकड़ लेते हैं और उसे चोक करने लगते हैं, जिससे डरकर अकीना जोर से चिल्लाती है। अकीना की आवाज सुनकर यूमा वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक अकीना बाथरूम से बाहर आ चुकी थी। पर वो इस पूरे इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए डरकर वो वहां से भागने लगती है। वो यूमा को वहां पर देखकर भी रुकती नहीं है और भागती रहती है। अब जैसे तैसे वो रात खत्म हो जाती है, लेकिन इस बात का असर अकीना पर बहुत ज्यादा हो गया था और वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद हमें डॉक्टर कनाया दिखाई जाती है, जो कि यूमा की बड़ी बहन थी और वो एक साइकेट्रिस्ट थी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कुछ पावर्स भी थी, जिसकी हेल्प से वो स्पिरिट को देख सकती थी। जब वो हॉस्पिटल में होती है तभी वो एक बच्चा जिसका नाम रॉय तारो था उसे एग्जामिन कर रही थी, जिससे हर रात बहुत ही डरावने सपने आया करते थे। फिर रोतारो कनाया को बताता है कि उसे हर रात उसकी मरी हुई मॉम दिखाई देती है। तभी कनाया को भी उसकी मदर की स्पिरिट रोतारो के पीछे दिखती है। जब रोतारो वहां से जाता है तभी वो अपनी मदर को भी बाय बोलता है और उनकी तरफ देखकर वेव भी करता है। इसके बाद जब कनाया घर जाती है तो वहाँ उसे यूमा मिलता है, जो उसे इनुनाकी विलेज में जो कुछ भी हो उसके बारे में सब कुछ बताता है। साथ ही साथ वो अकीना की वियर्ड बिहेवियर के बारे में भी उसे बताता है। तभी वहाँ पर उनका छोटा भाई कोटा आता है, जो कहता है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उस टनल की रिसर्च करने वाला है, और उन दोनों की बातें सुनकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तभी वहाँ उनके फादर मिस्टर मोरिता आ जाते हैं, जो उन सबसे कहते हैं कि इनुनाकी जैसी कोई भी जगह नहीं है और सभी को इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सभी से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छुपा रहे हैं। इसके बाद कनाया अकीना से मिलने जाती है, जहाँ यूमा और कनाया जब अकीना के रूम में जाते हैं तो वहाँ अकीना एक बहुत ही वियर्ड सा सॉन्ग गा रही थी। जब कनाया उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है तो अकीना कहती है कि वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। तभी वो वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है। उसके कुछ ही देर बाद वो एक टावर से जंप करके आत्महत्या कर लेती है, और ये सब यूमा अपनी आंखों से देखता है, जो देखकर वो काफी शॉक रह जाता है। पर वो ये भी समझ जाता है कि अकीना की मौत जरूर उनके उस टनल में जाने की वजह से हुई है। उस टनल का और अकीना की डेथ का कुछ रिलेशनशिप जरूर है। इसके बाद जब अकीना की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसमें ये क्लियर था कि अकीना की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन हमने देखा कि उसने तो टावर से छलांग लगाई थी। डॉक्टर यामा इस बारे में अकीना की फैमिली को भी बताते हैं, बल्कि वो ये सारी बातें मिस्टर मोरिता को भी बताते हैं, और दोनों की बातों से ये बहुत ही क्लियर था कि वो दोनों इनोकी विलेज और उसके कर्ज के बारे में जरूर कुछ जानते हैं। अगले दिन यूमा और उसके फ्रेंड्स उस टनल में फिर से जाते हैं ताकि वो उस टनल को जला दे और कोई भी उसमें फिर से ना जा पाए, लेकिन वहां जाकर वो शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि टनल तो ऑलरेडी सील्ड है और देखने से ये बहुत ही क्लियर था कि वो टनल कई सालों से बंद है, जो देखकर यूमा बहुत ही कंफ्यूज था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर टनल बंद थी तो वो और अकीना वहाँ पर कैसे चले गए। इसीलिए वो फिर से टनल की दूसरी साइड जाने का डिसाइड करता है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो सील डोर पर चढ़ता है और उस टनल के अंदर जाता है। पर उसे नहीं पता था कि उसका छोटा भाई कोटा भी उसे फॉलो करते करते वहाँ पर आ गया है। तभी अचानक से युमा के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो सुनकर कोटा डर जाता है और वो भी दरवाजे पर चढ़कर अंदर जाने का सोचता है अपने भाई को चेक करने के लिए। अब कोटा और युमा दोनों ही टनल के अंदर थे और उनके पास उस विलेज में मरे हुए लोगों की स्पिरिट भी थी, जिनके बीच में अकीना की स्पिरिट भी होती है। तभी हमें युमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और काफी देर तक चिल्लाने के बाद अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। अब जब युमा काफी देर तक टनल से बाहर नहीं आता तो उसके फ्रेंड्स युमा के पेरेंट्स को वहाँ हुई सभी बातें बता देते हैं, जिसके बाद युमा के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं। साथ ही कनाया भी वहाँ पर होती है, जहाँ पुलिस को टनल के बाहर कोटा का कैमरा और उसका बैग मिलता है, जिससे वो भी समझ जाते हैं कि वो भी अपने भाई के पीछे इस टनल में चला गया है। इन सब से मिसेस मोरिटा बहुत ही डर जाती है और वो भी टनल में जाने की जिद करती है और अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को उन्हें रोकना पड़ता है। लेकिन तभी ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर आ गई है, जिसकी वजह से वो खुद को छुड़वा लेती है और टनल की तरफ जाती है। जब मिस्टर मोरिटा उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं तो वो उनका हाथ काट लेती है, जिससे उसके हाथ में ब्लीडिंग होने लगती है। कनाया अपनी मॉम की ये साइड देखकर बहुत ही डर जाती है। तभी उन्हें पैनिक अटैक आने लगता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। फिर कनाया जब उन्हें चेक करने हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर यामा भी क्रिटिकल कंडीशन में है, मानो वो पानी में डूब रहे हों और उनके लंग्स में पानी भर रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। कनाया जब रात में उठती है तो वो देखती है कि रोतारो अपने बेड पर नहीं है, जिसकी वजह से वो टेंस हो जाती है और पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढने लग जाती है। फाइनली उसे रोतारो डॉक्टर यामा के रूम के बाहर मिल जाता है, जहाँ कनाया उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे यहाँ पर बुलाया है। जब कनाया रूम में देखती है तो वहाँ पर कई सारी स्पिरिट्स डॉक्टर यामा के आसपास में थी और सभी स्पिरिट वही सॉन्ग गा रही थी जो उसने अकीना को गाते हुए सुना था। इन सब से डरकर कनाया रोतारो को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सभी स्पिरिट्स भी उनका पीछा करने लगती हैं। तभी वो उन स्पिरिट्स के बीच में डॉक्टर यामा की स्पिरिट को भी देखती है, जो कनाया पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा ब्लड एक डॉग किलर का है। जो सुनकर वो कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, जिसके बाद वो भागते हुए उन स्पिरिट से बचती है। तभी एक नर्स आकर उसे बताती है कि डॉक्टर यामा की मौत हो चुकी है, जिससे कनाया समझ जाती है कि इन सब का कनेक्शन जरूर उसकी और रोतारो की फैमिली से है। लेकिन रोतारो तो अडॉप्टेड था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे। और जिस औरत ने रोतारो को अडॉप्ट किया था उसका बेबी पैदा होते ही मर गया था। उसी रात रोतारो भी पैदा हुआ था, लेकिन उसकी मदर की डेथ हो गई थी, जिससे उसके न्यू पेरेंट्स ने रोतारो को अडॉप्ट कर लिया। उसी टाइम युमा के एक फ्रेंड की बाइक रात में रोड के बीचों बीच अचानक से बंद हो जाती है और कोइंसिडेंटली उसकी बाइक उसी टेलीफोन बूथ के सामने रुकी थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस टेलीफोन बूथ से अपने 2 फ्रेंड्स को हेल्प के लिए बुलाता है। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। पर जैसे ही रात के 2 बजते हैं वो फोन रिंग होने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनका फ्रेंड ही कॉल कर रहा है। इसीलिए वो उस फोन को पिक करने टेलीफोन बूथ में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो बूथ लॉक हो जाता है और देखते ही देखते उसमें पानी भरने लगता है और बूथ के बाहर वही स्पिरिट्स दिखाई देती है जो मूवी में पहले भी हमने देखी थी, और वो अंदर गाना गा रही थी और वही गाना जो वो हमेशा गाती थी। अब उन लोगों की मौत भी उस टेलीफोन बूथ के अंदर ही हो जाती है और वो सारी स्पिरिट्स उन दोनों की आत्मा को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह में तीनों ही लड़कों की लाश उसे टेलीफोन बूथ में मिलती है। कनाया जब ये सब देखती है तो वो समझ जाती है कि ये विलेज रियल में कर्स्ड है और उसके फादर को जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। इसीलिए वो अपने फादर के पास इन सब के बारे में पूछने के लिए जाती है, जो सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो ब्लड लाइन की वजह से है। कनाया को यह जवाब ठीक नहीं लगता और वो इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती है और वहाँ जाकर वो उनसे पूछती है कि उनकी ब्लड लाइन का और इनुना की विलेज का क्या रिलेशन है। जहाँ उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि उसकी डेड ग्रैंडमदर एक साइकिक थी, उन्हें भी कनाया की तरह स्पिरिट्स दिखाई देती थी, जिससे कनाया समझ जाती है कि उसकी स्पिरिट्स देखने की एबिलिटी उसे उसकी ग्रैंडमा से मिली है। उसके बाद कनाया उनसे इनुना की विलेज के बारे में पूछती है, जो सुनकर उसके ग्रैंडफादर शॉक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो विलेज सालों पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो एक डैम के नीचे दफन हो गया है। और बताते हैं कि उस टाइम विलेज की हालत बहुत ही खराब थी। दूसरे टाउन से बच्चे लाए जाते थे और उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़ दिया जाता था।
तभी कनाया को उनके घर के बाहर कुछ दूर पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे जानती थी क्योंकि कनाया ने उसकी स्पिरिट को बचपन से देखा था। उस आदमी की उम्र कभी भी नहीं बढ़ती थी, साथ ही साथ उसके कपड़े भी आउटडेटेड से थे। लेकिन इस बार कनाया बहुत ही शॉक थी क्योंकि इस बार वो उसे पकड़ सकती थी। ये सब देखकर कई सारे सवाल एक साथ उसके दिमाग में आ जाते हैं। तभी वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो अपना नाम केंची बताता है और कहता है कि वो इनुनाकी विलेज के बारे में सब जानता है। जिसके बाद वो कनाया को इनुनाकी विलेज की एक वीडियो दिखाता है। जब वो विलेज बहुत ही हैप्पी प्लेस था, वहाँ के लोग एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल जिया करते थे और वो वाइल्ड डॉग्स को हंट करके पैसा कमाते थे। उन लोगों को डॉग किलर भी कहा जाता था और टाउन में वो बाकी लोगों से दूर रहते थे। कोई भी उनसे बात नहीं करता था। कुछ वक्त बाद वहाँ पर कुछ नए लोग आए जो उनसे बात करते थे। वो लोग एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम किया करते थे जिसका नाम चिकुशी था। पहले तो वो लोग विलेजर्स को ऐसा बोलकर अप्रोच करते हैं कि वो उनके फ्रेंड्स हैं और उनके भले के लिए ही वहाँ पर आए हैं, लेकिन बाद में उनकी असलियत सबके सामने आने लगी। असल में वो लोग इस विलेज पर डैम बनाने के लिए आए थे। विलेजर्स वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो लोग उन लोगों को जबरदस्ती गांव से भगाने के लिए उनका अपहरण करते हैं, जहाँ वो उनकी गर्दन को आयरन रॉड से जलाते हैं और वहाँ के आदमियों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करते हैं और बहुत मारते हैं। लेकिन वो वहाँ की औरतों के साथ और भी बुरा करते हैं। वो उन औरतों को पकड़कर उन्हें वाइल्ड डॉग्स के साथ मेट करवाते हैं। आखिर में उन्होंने सभी विलेजर्स को एक केज में बंद कर दिया और उन्हें पानी में डुबाकर मार दिया। फिर उन्होंने उससे विलेज के ऊपर एक डैम बना दिया। वीडियो में इनुनाकी विलेज के लोग वही गाना गाते हैं जो कनाया ने स्पिरिट को गाते हुए सुना था। तभी उसे केंजी भी उस वीडियो में दिखाई देता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम भी इन विलेजर्स में से एक हो, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उस वीडियो के अंदर वो अपनी लवर माया के साथ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस इलेक्ट्रिक कंपनी के हेड कनाया के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जिससे कनाया को ये क्लियर हो जाता है कि उसकी नानी जो थी वो उसी विलेज की लड़की थी और उसी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने उस विलेज के लोगों को मार दिया था। इसके बाद वो घर जाती है, लेकिन अभी तक उसके भाई वहाँ पर नहीं आए थे और उसकी मदर ने अब एक डॉग की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था। कनाया अब डिसाइड करती है कि वो खुद ही अपने भाइयों को ढूंढेगी। फिर वो उसी कर्ज टेलीफोन बूथ पर जाती है, जहाँ रात को 2 बजे फिर से एक कॉल आता है। जब वो उस कॉल को पिक करती है तो दूसरी तरफ से उसे कोटा की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखती है कि टनल का गेट भी ओपन हो रहा है। वो अंदर जाती है तो वहाँ उसे केंची मिलता है, जो उसे एक घर के बाहर लेकर जाता है, जहाँ बाहर उसे उन लोगों की डेड बॉडीज देखने को मिलती है जिन्हें जंगली जानवरों ने मारकर खा लिया था। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक केज में यूमा और कोटा मिलते हैं। वो उन्हें केज की कीज देती है बाहर निकलने के लिए। उसके बाद वो केंजी के पीछे जाती है और उसे फॉलो करते करते उस घर के 2nd फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहाँ उन्हें केंजी की लवर माया मिलती है। माया के हाथ में एक न्यूबॉर्न बेबी भी था। वो बच्चा माया को वाइल्ड डॉग के साथ मेट करने के बाद हुआ था। अब यहाँ केंजी कनाया से कहता है कि वो उस बेबी को लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाए, क्योंकि जल्दी ही ये जगह पानी से भरने वाली है और इस बच्चे को बचाकर ही वो इस विलेज की ब्लड लाइन को बचा सकते हैं। ये सुनकर माया बच्चा लेकर भागती है, लेकिन तभी वो एक डॉग जैसे दिखने वाले क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है और अपना कंट्रोल खो देती है। फिर वो कनाया का पीछा करने लगती है और उस पर अटैक कर देती है। केंजी माया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले उसे नहीं रोक पाता। तभी यूमा भी वहाँ पर आ जाता है और वो केंजी की हेल्प करने लगता है ताकि वो अपनी सिस्टर को बचा सके। फिर कनाया उस बेबी को और कोटा को लेकर टनल से बाहर भागती है। जैसे ही वो टनल के बाहर जाते हैं तब अगला दिन हो गया था, जहाँ केंजी और कोटा दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बेबी तो उन्होंने रोड पर ही छोड़ दिया था और किसी और फैमिली ने उस बेबी को अडॉप्ट कर लिया। असल में वो बेबी एक लड़की थी और वो कोई और नहीं बल्कि कनाया की ग्रैंड मदर थी। जहाँ ये रिवील होता है कि वो टनल एक टाइम पोर्टल की तरह वर्क करता है ताकि सभी माया की बेबी को सेव कर सके। जहाँ में ये भी पता चलता है कि रोतारो की मदर भी इनुनाकी विलेज के ही किसी पर्सन की बेटी थी। इसके बाद उन्हें युमा की डेड बॉडी मिलती है, साथ ही उन्हें 2 और लोगों की डेड बॉडीज भी मिलती है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि माया और केंजी की बॉडीज थी। मूवी के आखिर में हमें कनाया दिखाई जाती है, जिसका फेस भी उस डॉग जैसे क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि जापान की एक रियल अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है और वहाँ पर रियल में ऐसा ही एक कर्स्ड विलेज है जिसमें कोई भी नहीं जाता। काफी लोगों ने उस विलेज की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर में वो सभी मारे गए। और इस मूवी की बात करें तो प्लॉट के अंदर कई सारे होल्स थे और एंडिंग को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो काफी रश में लिखी गई हो, क्योंकि हमें ये सारी चीजें नहीं बताई गई कि उस विलेज के अंदर जाने के बाद आखिर वहाँ पर लोगों के साथ क्या होता है, जैसे कि युमा की डेथ कैसे हुई और अकीना ने आत्महत्या क्यों कर ली थी। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।